अध्याय 3 सदन निर्माण गतिविधि। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में शिक्षा के स्वरूप की कल्पना की गई है कि शिक्षा सामूहिक हो। समूह कार्य एक व्यवस्थित एवं सक्रिय शिक्षण विधा है जो विद्यार्थियों के छोटे छोटे समूहों को मिलाकर एक आम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करती है, और सीखना व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक हो तो ज्यादा असरकारक होता है। सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत इसी अवधारणा को बाल सभा में अपनाया गया है। बाल सभा की गतिविधियों का संचालन कक्षा शिक्षक द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक शाला में प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को 4 सदन में बांटा जाता है। इस हेतु सदन का निर्माण रोचक गतिविधि के माध्यम से किया जाना चाहिए। बाल सभा की सफलता में सदन निर्माण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रक्रिया को बहुत ही सजगता और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाता है। सबसे पहले शिक्षकों द्वारा अपनी अपनी कक्षा में सदन का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों के 4 सदन बनाए जाते हैं। इन सदन के लिए अलग अलग पर्चियों पर अलग अलग शहरों, फलों, फूलों, पक्षियों, स्थान या किसी व्यक्ति विशेष के नाम लिख दिए जाते हैं। कक्षा शिक्षक द्वारा सब पर्चियां मेज पर रख दी जाती है। सभी विद्यार्थी एक एक पर्ची ले जाते हैं। अगर विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा हो तो सिर्फ संख्या भी लिखी जा सकती है, जैसे 1, 2, 3, 4। तब एक लाइन में खड़े होकर 1 से 4 तक, पुनः से 4 तक गिनती बोलते हैं। फिर 1, 2, 3, 4 बोलने वाले विद्यार्थी उनकी संख्या के मान से अलग अलग सदन में बैठ जाते हैं। विद्यार्थियों को कहा जाता है कि वे एक ही प्रकृति के नाम वाले अन्य विद्यार्थियों को ढूंढो। इस प्रकार खेल खेल में विद्यार्थी 4 सदन में बंट जाते हैं और उन्हें उनके सदन अनुसार बिठा दिया जाता है। जैसे फलों के नाम वाले विद्यार्थी एक सदन में, फूलों के नाम वाले दूसरे सदन में, इसी तरह शहर और पक्षियों के नाम वाले विद्यार्थी अपने अपने सदन में बैठ जाते हैं। प्रत्येक सदन में विद्यार्थियों की संख्या बराबर होती है। उदाहरण के लिए 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 10 विद्यार्थियों के सदन बनते हैं। इस प्रकार सभी विद्यार्थी 4 समूहों में विभाजित हो जाएंगे, जिन्हें अलग अलग सदन के नाम से जाना जाएगा। यह गतिविधि एक उदाहरण है। आप अन्य गतिविधि के माध्यम से भी सदन का निर्माण कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, कक्षा 9वीं वर्ग एक दर्ज संख्या 60 संख्या क्रमांक सदन का नाम, छात्रों की संख्या 1 विवेकानंद अहिल्याबाई सदन, छात्रों की संख्या 15 2 सुभाष चंद्र बोस दुर्गावती सदन, छात्रों की संख्या 15 3 महाराणा प्रताप मीराबाई सदन, छात्रों की संख्या 15 4 छत्रपति शिवाजी महारानी लक्ष्मीबाई सदन, छात्रों की संख्या 15। सदन निर्माण की चरणबद्ध प्रक्रिया। 1 किसी कक्षा में वर्गवार सदन निर्माण। किसी विद्यालय में प्रत्येक कक्षा छात्र संख्या के अनुरूप 2 अथवा 3 वर्गों में विभाजित होती है। उदाहरणार्थ, उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल में कक्षा 9वीं में कुल 180 छात्र प्रवेश लेते हैं। अब कक्षा संचालन में सुविधा के दृष्टिकोण से इन 180 छात्रों को 60 छात्रों के 3 वर्गों क्रमशः अ, बे एवं स में विभाजित किया जाता है। अब कक्षा 9वीं 3 वर्गों में विभाजित है, जिसमें 9वीं अ, 9वीं बे एवं 9वीं स प्रत्येक वर्ग में 60 छात्र प्रविष्ट होते हैं। अब प्रत्येक वर्ग में 60 छात्रों को 4 सदनों में विभाजित करने हेतु सदन निर्माण की प्रक्रिया के अनुरूप प्रत्येक सदन में 15-15 छात्रों को आवंटित कर दिया जाता है। ध्यान रखें योग्य बात, किसी विद्यालय की सभी कक्षाओं एवं वर्गों में सदनों के नाम एक जैसे होने चाहिए। अर्थात संपूर्ण विद्यालय हेतु 4 सदनों के नाम निर्धारित कर सभी कक्षाओं एवं वर्गों को इन्हीं सदनों के नाम पर विभाजित किया जाएगा। 2 वर्गों के समूह विभाजन के अनुसार कक्षा हेतु सदन विभाजन। कक्षा के प्रत्येक वर्ग में वर्गीकृत सदन अनुसार छात्रों को एकत्रित कर कक्षा का सदन विभाजन अंकित किया जाएगा। उदाहरण हेतु 3 कक्षाओं के समूह विभाजन के अनुसार विद्यालय हेतु सदन विभाजन। उपरोक्तानुसार कक्षावार सदन विभाजन के अनुसार विभिन्न कक्षाओं के एक समान नाम वाले सदन के विद्यार्थियों को मिलाकर विद्यालय का सदन निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। विशेष CCLE की सारी गतिविधियां कक्षावार एवं वर्गवार आयोजित की जानी है।
सारे विद्यार्थियों को उनकी कक्षा अनुसार उनके कक्षा कक्ष क्लासरूम में ही गतिविधियां करवाई जाएं। विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को एकत्रित कर गतिविधियां नहीं करवाई जाएंगी। विद्यार्थियों को स्कूल में मौजूद सदन एवं उन सदन का निर्धारित रंग प्रदान किया जाता है जहां बच्चों के पालक सक्षम हो। शनिवार के दिन उस सदन के विद्यार्थी उस सदन के रंग की कमीज या टी शर्ट में आ सकते हैं, यद्यपि यह बाध्यता नहीं है। सदन के निर्माण में कक्षा का आकार, भौतिक परिवेश, फर्नीचर आदि की उपलब्धता का ध्यान रखा जाता है। प्रत्येक सदन का एक विद्यार्थी कप्तान तथा एक विद्यार्थी उप कप्तान बनाया जाता है। इसी प्रकार स्कूल के स्तर पर भी प्रत्येक सदन के 2 विद्यार्थी कप्तान तथा उप कप्तान बनाए जाते हैं। सदन प्रभारी को प्रत्येक माह बदला भी जा सकता है, जिससे सभी विद्यार्थियों में टीम नेतृत्व करने की क्षमता का विकास हो सके। विद्यालय स्तर पर प्रत्येक सदन का एक प्रभारी शिक्षक भी होता है। साथ ही एक बाल सभा प्रभारी और एक सहायक शिक्षक नियुक्त किया जाता है, जो विभिन्न कक्षा शिक्षकों से प्रतिमाह प्राप्त परिणामों को संधारित करता है। सदन कार्य एक व्यवस्थित एवं सक्रिय शिक्षण विधा है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसके निम्न लाभ हैं: 1. सदन निर्माण द्वारा विद्यार्थियों में टीम भावना व नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। 2. आपसी सहयोग और सहभागिता से भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के उत्कृष्ट गुणों की पहचान होती है और स्वस्थ प्रतियोगिता होने से वे गुण सबके सामने उजागर भी होते हैं। अन्यथा प्रचलित मॉडल में केवल वे ही विद्यार्थी सबके सामने आ पाते हैं जो परीक्षाओं में अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं। 3. सदन के सभी विद्यार्थी साथ मिलकर प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी अपने सदन को विजयी बनाने का प्रयास करता है। इससे विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ने के साथ ही स्वस्थ प्रतियोगी भावना का विकास होता है, घनिष्ठता भी बढ़ती है। 4. सदन के माध्यम से किन्हीं विषयों में कमजोर छात्रों का मनोबल बढ़ता है और वे अपने सहपाठियों से सीखकर आगे नेतृत्व करते हैं। 5. सदन निर्माण विद्यार्थियों को सोचने, संवाद कायम करने, समझने और विचारों का आदान प्रदान करने और निर्णय लेने के लिए प्रेरित करने का सबसे सशक्त माध्यम है। ये प्रत्येक माह हेतु निर्धारित थीम, जैसे जुलाई में स्वस्थ जीवन शैली, अगस्त में इतिहास आदि विभिन्न विषय जो उनकी पाठ्य पुस्तक में है, उन विषयों हेतु सीखने की सामूहिक प्रक्रिया का विकास होता है। विजेता सदन को वर्ष के अंत में एक रनिंग ट्रॉफी या शील्ड प्रदान की जाती है, जिसको अगले वर्ष अन्य सदन पाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त 10% विद्यार्थी जिन्होंने लेखन, आशु भाषण अथवा प्रदर्शन कलाओं में वर्ष भर विभिन्न प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, उन्हें भी पुरस्कृत किया जाता है। इससे जहां एक ओर विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त होता है, वहीं दूसरी ओर उनकी विभिन्न प्रतिभाओं का मूल्यांकन भी हो पाता है। प्लीज सब्सक्राइब CCLE channel. Please subscribe CCLE channel.